मैंने अपनी पत्नी छोड़कर एक बेहद खूबसूरत औरत को अपने साथ घर लाया। पहली बार उसे घर दिखाया तो वह फूट-फूट कर रोई और मैं बेपरवाह खुशी-खुशी उसे घर ले आया। घर पहुंचा तो वह चौंक गई। मेरे घर की हालत कचरा घर जैसी थी। डरते हुए कि वह भाग न जाए, मैंने झट से उसे एक मॉप थमा दी और फ्लैट छोड़कर बाहर निकल गया। वो सुंदर लड़की परेशान रही पर मजबूरन सफाई करने बैठ गई। पर उसे कभी घर का काम नहीं सिखाया गया था। उसने मेरे गंदे कपड़े उठाकर सीधे कूड़ेदान में फेंक दिए और जब उसने गंदे प्याले में उगे मशरूम देखे तो धोने की जगह उन्हें तोड़कर फेंक दिया। एक पुरानी कमीज पर जिद्दी दाग था। धोना आलस्य में नहीं आया तो उसने कैंची उठाकर दाग वाला हिस्सा काट फेंका और केवल साफ हिस्से छोड़ दिया। फिर कूड़ा बाहर फेंकने को हमेशा की तरह भीख मांगने की बजाय उसने सब कुछ टॉयलेट में ढकेल दिया। जब मैं लौट कर आया तो घर बिल्कुल साफ दिख रहा था। मैं सोचने लगा, शायद मैंने सही चुना। एकदम आदर्श गृहिणी मिल गई। तरल प्यास बुझाने के लिए मैंने पानी डाला। अचानक गर्म पानी मेरे पैरों पर छिड़का और मैं झुलस ही जाता। फिर टॉयलेट का दरवाजा खोला तो कूड़े के ढेरों से फिसल कर गिर पड़ा। उसने मेरी गंदी शर्ट देखकर डरे हुए मुझे एक साफ कपड़ा दे दिया, पर वह कपड़ा ऐसे छेदों से भरा था कि हवा चारों तरफ जा रही थी। मैं और भी नाराज हुआ और फिर उसे छोड़कर और भी खूबसूरत एक लड़की लेकर आया। नया साथी कामों में बहुत निपुण निकला। मैं चैन से टीवी देखने बैठ गया, पर जैसे ही कहानी अपने मोड़ पर पहुंची, बिजली चली गई। चतुराई सूझी। मैंने उसे दौड़कर बिजली उत्पन्न करने के लिए कहा। उसने दौड़-दौड़ कर बिजली दे दी, पर थोड़ी देर में वह बेहोश होकर गिर पड़ी। डर के मारे मैंने उसकी देह उठाई और पीछे के बगीचे में गड्ढा खोदने चला। मैं उसे वहीं दफनाने का सोच ही रहा था कि गड्ढे में किसी और की मिट्टी गिरती दिखी। पता चला वह मर नहीं गई थी, वह जिंदा थी। और फिर एक ही क्षण में उम्र की परतें उसके चेहरे पर खुल गईं। तभी मुझे समझ आया, यह सब मेरी सजा थी।